हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नितेश में। आज हम एक नए इंग्लिश वीडियो के बारे में बात करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल लर्न विद नितेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को आप जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप उन चीज़ों को सीख कर अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो, जो कि बेस्ड है जो भी वर्ड हम वेरी की जगह लगाकर यूज़ करते हैं उनकी जगह हम इनडायरेक्ट 10 नए वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जहाँ पे हम वेरी लगाने की जरूरत नहीं, हम सीधा इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये वेरी से कनेक्टेड इतने सारे वर्ड्स हैं कि जिनको मैं एक साथ नहीं लेके आ सकता था, चलिए मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड करके ला रहा हूँ। इसके पहले भी 4 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जिनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप इनको देख सकते हो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप, ताकि आपको पूरी डिटेलिंग अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो हमारा वीडियो का जो आज का पहला वर्ड है जो कि हम यूज करते हैं वो है वेरी लार्ज। तो वेरी लार्ज की जगह हम बोल सकते हैं ह्यूज। वेरी लार्ज, ह्यूज, वेरी लार्ज, ह्यूज। जैसे बोलते हैं दिस इज वेरी लार्ज बॉटल, ये काफी बड़ी बोतल है, तो वहां पे बोल सकते हैं दिस इज ह्यूज बॉटल। वेरी लार्ज, ह्यूज। थोड़ी सी कंडीशन अलग अलग होती है इन वर्ड्स को यूज करने के लिए, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि आपको किस कंडीशन में यूज करना है। और आप इन वर्ड्स को मेरे वीडियो के स्क्रीन पर भी देखकर नोट कर सकते हो। तो हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है वेरी लिटिल टाइनी। वेरी लिटिल टाइनी, वेरी लिटिल टाइनी। जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है वेरी वीक फ्रेल। वेरी वीक फ्रेल, वेरी वीक फ्रेल। जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है वेरी डिटेल्ड मेटिक्यूलस। वेरी डिटेल्ड मेटिक्यूलस, वेरी डिटेल्ड मेटिक्यूलस, ये फोर्थ वर्ड है हमारा। जो हमारा फिफ्थ वर्ड है वो है वेरी कंफ्यूज्ड परप्लेक्स्ड। वेरी कंफ्यूज्ड परप्लेक्स्ड, वेरी कंफ्यूज्ड परप्लेक्स्ड, वेरी कंफ्यूज्ड परप्लेक्स्ड। सिक्स्थ वर्ड है वो है हमारा वेरी क्राउडेड बस्टिंग। वेरी क्राउडेड बस्टिंग। जैसे बोलते हैं ना आप काफी क्राउडी इलाका, क्राउडी जगह होता है तो बोलते हैं दिस इज वेरी क्राउडेड एरिया, तो वहां बोल सकते हैं दिस इज बस्टिंग एरिया। काफी घना इलाका है, काफी ज्यादा लोग रहते हैं, तो वेरी क्राउडिंग बस्टिंग। जो हमारा सेवंथ है वो है वेरी सिंपल बेसिक। जैसे बोलते हैं दिस इज वेरी सिंपल वर्क, दिस इज वेरी सिंपल वर्क, दिस इज बेसिक वर्क, तो वेरी सिंपल बेसिक। जो एट वर्ड है वो है वेरी टॉल टावरिंग। वेरी टॉल टावरिंग, वेरी टॉल टावरिंग। जो हमारा नाइन्थ वर्ड है वो है वेरी डिफरेंट डिस्परेट। वेरी डिफरेंट डेस्परेट, वेरी डिफरेंट डिस्परेट, वेरी डिफरेंट डिस्परेट। जो हमारा टेंथ एंड लास्ट वर्ड है वो है हमारा वेरी एम्प्टी डिसोलेट। वेरी एम्प्टी डिसोलेट, वेरी एम्प्टी डिसोलेट, वेरी एम्प्टी डिसोलेट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वो 10 नए वर्ड्स जिनको हम ज़्यादातर वेरी की जगह लगाते तो है, लेकिन हम जो इसके जगह दूसरे जो नए वर्ड्स हैं उनको जानने के बाद हम डायरेक्ट वेरी ना लगा के हम उनको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का मेरा ये नया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा और प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियोस को बनाने में, आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप उन चीज़ों को सीख सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो इन 10 नए वर्ड्स को आप जानने के बाद आप उन चीज़ों को सीखेंगे, देन आप जब भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर बात करते हैं या रिप्लाई करते हैं या डायरेक्ट भी आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो आप आज इन वर्ड्स को जानने के बाद आप इनको यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव में काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति आजकल नॉलेज वाले, ज्ञानी व्यक्ति या स्किल वाले व्यक्ति से जुड़ना चाहता है। जब आप इन चीज़ों को, वर्ड्स को यूज़ करोगे तो आपका फ्रंट पर्सन या अपोजिट पर्सन जो होगा बोलेगा दोस्त, अगर उसको मीनिंग समझ आएगा तो वो आपसे इम्प्रेस होगा कि हाँ हमारे इस फ्रेंड को काफ़ी नॉलेज है। और उसको नहीं पता होता तो पूछेगा दोस्त इसकी मीनिंग क्या है। जब आप उसको बताओगे दोस्त इसकी मीनिंग भी यही होती है, तो वो आपसे इम्प्रेस होगा, आपको फॉलो करेगा, दोस्तों को बताएगा कि मेरे फ्रेंड को काफ़ी नॉलेज है अच्छी खासी इंग्लिश के बारे में, जिससे आपका जो एक इम्प्रेशन होगा काफ़ी अच्छे से फैलेगा लोगों के बीच। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप इन चीज़ों को सीखते रहिए, अपना इम्प्रूवमेंट करते रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।